अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मालेगांव कॉरपोरेशन का जो सालाना खर्चा है 1100 करोड़ रुपए है और उसके बावजूद मालेगांव कॉरपोरेशन पूरी तरह से मालेगांव के रहने वालों को सहूलतें देने में नाकाम है। 1100 करोड़ यानी हर आदमी से 2500 से ज़्यादा सालाना टैक्स लिया जाता है और बदले में उसे क्या दिया जाता है? कुछ भी नहीं। तालीमी लेवल पर अगर आप देखें तो कॉरपोरेशन की जितनी भी स्कूलें हैं, जितनी भी पहले जितनी थी उसकी आधी हो चुकी हैं, ज़्यादातर स्कूलें बंद हो चुकी हैं और जो स्कूलें बाकी भी हैं वहाँ का तालीमी निज़ाम ठप होकर रह गए। यानी उस्ताद वगैरह तो किसी हद तक ठीक हैं, पर वहाँ पर कोई ऐसी सहूलत नहीं है जिसके ताल्लुक़ से हम ये कह सकें कि हाँ, हम हमारे बच्चों को कॉरपोरेशन की स्कूलों में पढ़ाएंगे और वो शहर में टॉप करके आएंगे। नामुमकिन है, 100% नामुमकिन है। इतनी गिरी हुई हमारी मालेगांव की कॉरपोरेशन है। तालीमी सतह पर तो पूरी तरह से नाकाम है। साफ़ सफाई के ताल्लुक़ से भी आप देखें तो जितने भी महल्ले हैं, जितनी भी गलियां हैं, जितने भी घर हैं वहाँ पर कचरा उठाने की गाड़ियाँ कब कब आती है आपको अच्छी तरह से पता है। आ कर के चली जाती है और महल्ले वालों को पता तक नहीं चलता है। होना तो ये चाहिए था कि शहर में कम से कम 3 बार रोज़ाना कचरे की गाड़ियाँ आती और हर तरह का कचरा उठाती, पर कचरे की गाड़ियाँ भी कम हैं, उन पर काम करने वाले भी कम हैं और उसके बाद जो सड़कों पर जो गंदगी का हाल है आपको पता ही है। बारिश में जो है सड़कों की हालत और गटरों की हालत क्या है वो आपको अच्छी तरह से पता है। 30-35 साल का अरसा हो चुका है पर कॉरपोरेशन पूरी तरह से नाकाम है। हालांकि शहर की आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि बड़े शहरों में होती है, पर जो बजट है वो उतना ही है जितना बड़े शहरों का लगाया जाता है, यानी 1100 करोड़। सोचने की बात है। सड़कों के ताल्लुक़ से कॉरपोरेशन नाकाम है, गटरों के ताल्लुक़ से नाकाम है, साफ़ सफाई के ताल्लुक़ से भी नाकाम है, पढ़ाई के ताल्लुक़ से नाकाम है। पेड़ पौधे लगाने के लिए हज़ारों गवर्नमेंट की स्कीमें निकलती है, हर साल कहा जाता है इतने हज़ार पेड़ पौधे लगाए गए, पर मालेगांव शहर में मुझे लगता है कि तमाम शहरियों से जितने भी 10 लाख के करीब या उससे ज़्यादा मालेगांव के शहरी है, उन्होंने आज तक कोई एक नया पेड़ नहीं देखा है। पेड़ों के ना होने की वजह से, दरख्तों के ना होने की वजह से शहर में जो गर्मी का माहौल होता है या बीमारियों का जो माहौल होता है आपको पता है। कॉरपोरेशन के जो दवाखाने हैं, आपने देखा है कि हाल ही में वाडिया दवाखाने को भी तोड़ करके एक छोटा सा शॉपिंग सेंटर जैसा बना दिया गया है। अली अकबर दवाखाने को तोड़ करके एक छोटा सा शॉपिंग सेंटर जैसा बना दिया गया है। हारून अंसारी हॉस्पिटल के ताल्लुक़ से हर किसी को पता है कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा बदउनवानियाँ होती है। ज़रा सा कोई डिलीवरी का मसला तक होता है तो शहर का सिविल हॉस्पिटल इतना बुरा नाकाम है कि वो धुलिया जैसे छोटे शहरों में मालेगांव के पेशेंट को भेजने की बात करता है। हालांकि मैं समझता हूँ कि धुलिया का बजट इतना नहीं होगा जितना मालेगांव शहर की कॉरपोरेशन का बजट है। बदउनवानी का ये हाल है कि आप किसी भी बीमारी के लिए किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, आपको वही गिनती के 4-6 गोलियों के दरमियान ही आपको खेल खेला जाएगा। इतना बुरा कॉरपोरेशन का हाल है कि मालेगांव का हेल्थ डिपार्टमेंट जो है हफ्तों महीनों हो जाता है वहाँ के सरकारी हॉस्पिटल में राउंड तक नहीं मारता है, जबकि उसकी ड्यूटी ये होती है कि रोज़ाना जा कर के देखे कि क्या हालत हो रही है। हेल्थ ऑफिसर का पता नहीं होता है, उसको फ़ोन वगैरह लगाया जाता है तो वो कहता है कि मैं अभी आया नहीं हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, वहाँ मैं बाहर हूँ। आम शहरियों को अपनी मुश्किलात को बताने के लिए कॉरपोरेशन जाना पड़ता है, लीडरों के हाथ पांव पड़ने पड़ते हैं। हमारे कॉरपोरेटर्स जो हैं वो भी इस ताल्लुक़ से पूरी तरह से नाकाम हैं। जितना चाहिए था उतना ध्यान नहीं देते हैं। प्राइवेट स्कूलों का जो हाल है वो तो आपको पता ही है। मालेगांव शहर में कॉरपोरेशन पूरी तरह से नाकाम है। हर तरीके की गंदगी, हर तरीके के भ्रष्टाचार, बदउनवानी जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है और क्या करना चाहिए इस बारे में ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और खोलते हैं और कोई सच का पर्दा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।